हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आपके गुड विशेस की वजह से मैं आज बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन हूँ। आज जिस टॉपिक में मैं डिस्कस कर रही हूँ वह है शादी। बिकॉज आजकल ऑब्वियसली जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में शादी जो है वो कंपलसरी नहीं है। जिसका मन आता है वो करता है, जिसका मन नहीं है वो नहीं करता। हमारे इंडिया के अंदर आजकल शादी को लेके इतना ज़्यादा मिसप्रसेप्शन और कहते हैं ना एक फोबिया सा होता जा रहा है। रीज़न यही है क्योंकि आजकल जो केसेस हो रहे हैं, लेटेस्ट केस आप सोनम का देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने अपने हस्बैंड का जो मर्डर कराया है। और क्यों, रीज़न क्यों? क्योंकि उसे कोई और पसंद था। भाई अगर आप किसी को पसंद कर रहे हो, आप जब पसंद कर रहे हो, आपके अंदर ये गट्स है कि आप किसी को पसंद कर रहे हो, बट आपको उससे शादी करनी है, आपको उसको अपनी फैमिली के उसके बारे में अपनी फैमिली को बताना है, वो आप नहीं बता पाते, राइट? या फिर आपकी फैमिली को पता होता है, बिकॉज वो सोसाइटी आपकी फैमिली उसको एक्सेप्ट नहीं करती और वो अपने पसंद के लड़के से आपसे शादी कर देती है। देखिए, हर चीज़ का पॉजिटिव एक नेगेटिव चीज़ होता ही होता है। मैं हर किसी को कहूँगी कि अगर आप शादी नहीं करना चाहते तो प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि आजकल जिस तरीके का इन्वायरमेंट है, अगर आपको लगता है कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उस प्रेशर को, उस चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते तो प्लीज़ मत कीजिए। पर अगर आप शादी कर रहे हैं तो प्लीज़ स्टार्ट कनेक्शंस, एक कनेक्शंस बनाना शुरू कीजिए। आप बात कीजिए कि पहले जो भी पर्सन है आप उसे बात कीजिए कि वो एग्जैक्टली वो कैसा है, उसकी क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं। क्योंकि जब आप, होता क्या है ना, स्टिल अभी भी ऐसा होता है, बहुत ओपन माइंडेड जो फैमिली होती है वहाँ तो फिर भी लड़के लड़की को एक साथ घूमने जाने दिया जाता है, बात करने दी जाती है, इवन अपने घर में या उनके घर में जाके एक दो दिन रहने के लिए भी परमिशन मिल जाती है। बट स्टिल हमारे मिडिल क्लास फैमिली में बस वही टाइम होता है कि लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, 5 मिनट बात हुई, 5 मिनट बाद में और शादी फाइनल। यार 5 मिनट बात करके कोई किसी को नहीं समझ सकता। तो दैट्स वाई इम्पॉर्टेंट ये है कि लड़का लड़की एक दूसरे से बात करे। जितना वो बात करेंगे उतना उनकी साइकोलॉजी एक दूसरे को समझ में आएगी। जैसे कि अभी जो ये सोनम वाला केस है जिसमें उसका हस्बैंड, उसने अपनी पेरेंट्स को भी बताया था कि कहीं ना कहीं वो अवॉइड करती थी बात करने से। क्यों, रीज़न क्या है, उसको समझने की कोशिश नहीं की गई और रिजल्ट आप लोगों के सामने। ह्यूमन साइकोलॉजी भी यही कहती है कि यार शादी इज़ नॉट अ गुड्डे गुड़िया का खेल। अगर आपकी किसी के साथ वाइब मैच नहीं करती, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके लिए कोई लड़का फाइनल किया गया, लड़की फाइनल की गई, आपने 2-4 दिन उससे बात की और उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है, राइट? अगर आपकी वाइब मैच नहीं हुई तो आप लोग अलग हो सकते हैं, अभी कुछ हुआ नहीं है। बट शादी के बाद अगर कुछ चीज़ें होती हैं, राइट, अगर आप ज़बरदस्ती वो चीज़ करते हैं तो आपको आजकल जो सोसाइटीज़ में होता है वो रिजल्ट आप देख ही रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई भी ऐसा सोशल मीडिया पे है या फिर कहीं से भी आप किसी से साथ कनेक्शन करते हैं, भाई पूरी जड़ तक जांच कर लो कि कहाँ करता है जॉब, क्या करता है या क्या करती है, क्या है क्या नहीं। और डायरेक्टली आप पूछो, भाई तेरा कोई कनेक्शंस पहले है? अगर है तो मुझे बता दे। तू अगर उसमें इंटरेस्टेड है तो भी मुझे बता दे, क्या क्या सीन था वो भी। देखो, अगर किसी का पास्ट है और वो सारी चीज़ें भूल के आगे बढ़ना चाहता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बट द थिंग इज़ कि वो स्टिल किसी से कनेक्टेड है और फैमिली के प्रेशर में ये चीज़ उससे पूछ लो, भाई मैं खुल के पूछ रहा हूँ या मैं खुल के पूछ रही हूँ, राइट? ये चीज़ होना बहुत ही ज़रूरी, कहते ना एकदम पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी जो होनी है वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप एक नई लाइफ स्टार्ट करना जा रहे हैं और आप जो पुरानी चीज़ों के साथ अभी भी कनेक्टेड हो, आप नई लाइफ कभी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। सो ज़रूरी है कनेक्शंस, ज़रूरी है बात करना। वो पहले ही ज़माने का टाइम था कि शादी हुई, घूंघट खोला, ये मेरा हस्बैंड है, वो मेरी वाइफ है। नाउ हम कलयुग में है और कलयुग में भी जिस जिस जेंजी का टाइम है और जेंजी के टाइम में कैसे कैसे केसेस हो रहे। रीज़न यही है कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा, प्रायोरिटीज़ नहीं दी जा रही कि आप किसी से खुल के बात करो, कि अपनी फीलिंग्स को शेयर करो। और एक्चुअली में द थिंग इज़ कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर कोई किसी को पसंद नहीं भी आ रहा है तो आप एक रिस्पेक्ट वे में, मना करने के 10 तरीके हैं, आप उस वे में मना कर दो। बट अगर आप देखें, किसी को कोई भी पसंद आ सकता है, उसके लिए आप उसको किसी गलत परसेप्शन या उसके लिए कोई गलत नैरेटिव सेट मत कीजिए, राइट? आप एक दूसरे से बात कीजिए, बात करके आपको लगता है कि हाँ हम आगे बढ़ सकते हैं, उसकी पूरी क्वायरीज कीजिए कि वो कितना सच है कितना झूठ है। आजकल फेक बहुत ज़्यादा है, तो
सोशल मीडिया से जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अगर आप किसी से कनेक्टेड होते हैं और आप घर वालों को कोई प्रपोजल दिखाते हैं या घर वाले आपके कोई प्रपोजल दिखा रहे हैं, तो प्लीज़ पूरी क्वायरी कीजिए, जड़ तक जाइए, क्या सच है क्या झूठ है। देखो, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जो होना होता है मिस हैपनिंग वो तो होती है, बट जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है प्लीज़ आप उनको अच्छे से सर्च कीजिए, उसके बाद ही किसी नए रिलेशन में जाइए। क्योंकि एक शादी, अब पहले लोग खुश होते थे, फैमिलीज बहुत खुश होती थी कि हमने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, अब एक हम घर में बहू लेके आएंगे या हमारी बेटी की शादी होगी तो एक न्यू लाइफ जो है उनका बिगनिंग होता था, राइट। बहुत खुश होते थे, चीज़ें चलती थी। लेकिन अब शादी का फोबिया ना केवल लड़के लड़की को, इवन फैमिली को भी एक फोबिया है कि लड़की आते ही या लड़का या लड़की, हमारी बेटी की शादी होते ही वो जो सेपरेट हो जाना और घर डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, ठीक है, वो वाला फोबिया बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से आजकल की जनरेशन शादी करना ही नहीं चाहती, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो। देखो, पहले ऑब्वियसली आई डोंट नो, बहुत सारे चीज़ों में गर्ल्स को, देखो गर्ल्स एंड बॉयज़ कोई भी हो, आप रिलेशनशिप की वैल्यूज़ को अगर आप समझेंगे ना, कि अगर हस्बैंड क्या है या वाइफ क्या है या हमारे मॉम डैड जो रिलेशनशिप है, तो ही आपका रिलेशन अच्छे से चल सकता है, अदरवाइज तो नहीं। अगर आप पेरेंट्स की मर्जी से भी करते हैं तो आंख बंद करके मत कीजिए। मैं यही कहूँगी, पेरेंट्स ने आपको बड़ा किया है, ऑब्वियसली उनके बहुत सारे राइट्स है, बट स्टिल पेरेंट्स को बोलिए वो भी अपने अकॉर्डिंग सारी क्वायरीज करें, और आप भी लास्ट में रहना आपको ही है उनके साथ, तो आपकी वाइब मैच करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्रोमाइज़ सारी शादियों में करना पड़ता है, पर कॉम्प्रोमाइज़ इस लेवल तक ना करना पड़े कि एक टाइम में आके आपको सुसाइड या कुछ ऐसा स्टेप उठाना पड़े जिससे कि आपकी फैमिली को ही बाद में पछताना पड़ता है। सो मैं हमेशा ये कहूँगी कि यार, शादी एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई ज़रूरत नहीं है सोसाइटी क्या बोल रही है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपकी होगी तो मुझे भी करनी है, कोई ज़रूरत नहीं है कि रिलेशन में सबकी होगी, आप अकेले हैं तो उसके लिए करनी है, नहीं। जब आपको लगे कि ही इज़ राइट फॉर मी या शी इज़ राइट फॉर मी, उसके बाद ही आप शादी करें। बट शादी करने से पहले आप प्लीज़ अच्छे से चेक कर लें, सारी क्वायरीज कर लें, उसके बाद ही करें, ठीक है। ये ऑब्वियसली ये मैं आज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इतना कुछ चल रहा है, चीज़ों को लेके इतनी ज़्यादा जो नेगेटिव चीज़ें चल रही है, दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि डोंट ट्रस्ट एनीवन। होता कुछ है, निकलता कुछ है, चीज़ें कुछ होती है, आप सर्च करने जाओ तो कुछ और होता है कोई, और इसी प्रेशर में आप किसी से भी शादी कर लेते हो या फैमिली किसी से भी शादी करवा देती है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी लाइफ है, अकेले रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कोई किसी गलत बंदे के साथ शादी करके फिर वो इतनी जल्दी उससे पीछा भी नहीं छूटता। आप देख सकते हैं कि हमारे कोर्ट में कितने सारे केसेस पेंडिंग पड़े, ठीक है। तो ये मेंटली जो हरासमेंट होता है, वो उससे बेटर ऑप्शन है कि आप दुनिया की सुन लो, ठीक है, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो। बट द थिंग कि पूरी क्वायरी करने के बाद ही शादी, जैसे शादी करने का जो डिसीजन है उसके बाद ही लेना, ठीक है। चलिए, ये आज के वीडियो में यही क्लोज करती हूँ। मैं जल्दी आऊँगी कहीं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जहाँ रहे खुश रहे। और प्लीज़, अगर आपकी शादी हो चुकी है, वेल एंड गुड, अच्छे से अपने रिलेशन को जो है और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें। बट अगर नहीं हुई है तो प्लीज़ इतना हरी अप करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से सारी क्वायरीज करें, उसके बाद ही डिसाइड करें कि आपको शादी करनी है या नहीं। बाय बाय, टेक केयर।